तो आज हम किसी कहानी की बात नहीं करने वाले हैं। नहीं, आज हमें खोई हुई फुटेज का विश्लेषण करेंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे शायद कभी छेड़ा ही नहीं जाना चाहिए था। तो चलिए इस डरावनी हकीकत की गहराई में उतरते हैं। कहते हैं ना, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके बारे में बात करना भी ठीक नहीं। धूलगढ़ नाम का एक वीरान सा गांव, वहां की खामोशी में भी एक ऐसा ही राज दबा हुआ था। एक राज जो एक पुरानी बंद पड़ी खदान के अंदर छिपा था। तो सवाल यही उठता है ना, कि जब कोई सच जानने के जुनून में सारी हदें पार कर जाता है तो होता क्या है, अंजाम क्या होता है? और इसका जवाब, हाँ, इसका जवाब हमें उस खोई हुई रिकॉर्डिंग में मिलेगा। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं धूलगढ़ गांव और सुनते हैं वो खौफनाक कहानी जो इस जगह से जुड़ी है। यहीं से, इसी गांव से सब कुछ शुरू हुआ था। तो ये धूलगढ़ है क्या? ये एक बहुत ही दूर दराज का अलग थलग सा गांव है और यहाँ एक बंद पड़ी खदान है। लेकिन स्थानीय लोग इसे खदान नहीं कहते, वो इसे एक नाम से जानते हैं, एक चेतावनी भरे नाम से, नरक का द्वार। मतलब सोचिए, ये नाम ही अपने आप में कितनी बड़ी कहानी है। और इस नाम के पीछे एक बहुत सीधी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। कहानी ये है कि जो कोई भी इस खदान के अंदर गया, वो फिर कभी लौटकर बाहर नहीं आया। एक ऐसी कहानी जिसे सच मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि इसे आजमाने की हिम्मत किसी ने कभी की ही नहीं। लेकिन फिर एक शख्स आया जिसने इस कहानी को चुनौती देने की ठानी। एक यूट्यूबर जिसका नाम था अंशुल। और आज हमें जो कुछ भी मालूम है वो सब उसकी मिली हुई फुटेज की वजह से ही है। तो ये अंशुल था कौन? वो एक यूट्यूबर था जिसका काम ही था ऐसी रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करना। और उसका मिशन बिल्कुल साफ था, धूलगढ़ खदान का सच दुनिया के सामने लेकर आना। वो ये पता लगाना चाहता था कि गांव की कहानियां वाकई सच हैं या सिर्फ एक अंधविश्वास। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग से मिला हमारा पहला सबूत है। गांव वालों की सीधी सीधी चेतावनी। उन्होंने अंशुल को साफ मना किया था। उन्होंने उन आवाजों के बारे में बताया जो खदान से आती हैं। सोचिए, जैसे कोई बहुत नीचे से, बहुत गहराई से बुला रहा हो। पर अंशुल, उसने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसकी रिकॉर्डिंग में ये बात साफ है। और बस यहीं से उसकी जिद और गांव वालों के डर के बीच एक टकराव शुरू हो गया। एक ऐसा टकराव जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। तो अब चलते हैं खदान के अंदर। अब हम उस फुटेज को देखेंगे जो अंदर रिकॉर्ड हुई। और एक बात पहले ही बता दूं, यहाँ जो कुछ भी कैमरे में कैद हुआ वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। ठीक रात के 12 बजे अंशुल खदान पर पहुंचा। 12:02 पर कैमरा और रिकॉर्डर ऑन हुए। और सिर्फ 3 मिनट बाद, सिर्फ 3 मिनट के अंदर 12:05 पर पहली गड़बड़ रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई थी। और अंदर जाते ही उसे सबूत मिलने शुरू हो गए। रिकॉर्डर में अजीब सी फ्रीक्वेंसी पकड़ी जा रही थी। दीवारों पर खून के पुराने निशान दिख रहे थे। मिट्टी में कुछ लोहे के बर्तन दबे हुए मिले और हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाजें। मतलब हर एक चीज किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। और फिर रिकॉर्डिंग में पहली बार एक साफ आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसका कोई सोर्स नहीं था, कोई था ही नहीं वहां। और वो कह रही थी, मदद करो। ये आवाज किसकी थी, कहाँ से आ रही थी, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। अब यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली हैं। पड़ताल और भी गहरी और भी खतरनाक होने वाली है। रिकॉर्डिंग का ये हिस्सा हमें सीधे क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। और अब देखिए, पैरानॉर्मल एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। अंशुल की टॉर्च बिना किसी वजह के फ्लिकर करने लगती है। दीवारों पर हाथों जैसी परछाइयां दिखने लगती हैं, जबकि वहां कोई है ही नहीं। और वो फुसफुसाहट, वो अब और भी ज्यादा साफ और सीधी हो गई थी। अंशुल जैसे जैसे खदान में और गहरा जाता है, रिकॉर्डर में एक और चेतावनी कैद हो जाती है। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा साफ और डरावनी थी। और वो सीधे सीधे एक दरवाजे की बात कर रही थी। और फिर कैमरा उस चीज को दिखाता है जिसका जिक्र उस आवाज ने किया था। एक सुरंग के बिल्कुल आखिर में एक भारी, पूरी तरह से बंद लोहे का दरवाजा। अब सवाल ये है कि एक बंद पड़ी खदान के अंदर ये दरवाजा क्या कर रहा था?
जैसे ही कैमरा उस दरवाजे के पास जाता है, उस पर खुदे हुए शब्द साफ दिखाई देते हैं। नर्क का द्वार, प्रवेश निषेध। मतलब जो गांव वालों की कहानी थी, जो एक किंवदंती थी, वो अब एक ठोस, डरावनी हकीकत बनकर अंशुल के ठीक सामने थी। अब हम पहुंच गए हैं रिकॉर्डिंग के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर। यहाँ जो हुआ, उसने इस रहस्य पर हमेशा के लिए एक मोहर लगा दी। देखिए आखिरी पलों में क्या हुआ। सब कुछ बिखर गया। पहला, अंशुल ने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया। दूसरा, तभी एक चीख रिकॉर्ड होती है, अब तू भी हमारा हिस्सा है। तीसरा, अंशुल की टॉर्च जमीन पर गिर जाती है। चौथा, उसके आखिरी शब्द सुनाई देते हैं, पीछे मत देखना। और पांचवा, कैमरा बंद। और ऑफिशियल रिपोर्ट वो सीधी और साफ है। अगले दिन अधिकारियों को खदान से सिर्फ और सिर्फ अंशुल का कैमरा मिला। अंशुल गायब हो चुका था। जो कुछ भी उस रात हुआ, उसका अंत एक असल दुखद घटना में हुआ। लेकिन इस पूरे विश्लेषण का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अब आता है, जब उस फुटेज के बिल्कुल आखिरी फ्रेम का फोरेंसिक एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि अंशुल के चेहरे के ठीक पीछे आग की लपटों जैसी एक परछाई थी। वो क्या चीज थी? और सबूतों की इस कड़ी को हम गांव वालों के एक बयान पर खत्म करते हैं। उनका कहना था कि अंशुल के गायब होने के बाद वो लोहे का दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया था, जैसे कि अंदर जो भी था उसे वो मिल गया था जो उसे चाहिए था। तो सवाल ये उठता है कि क्या धूलगढ़ का वो रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया, या वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए शांत हुआ है? और यही बात हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर वो दरवाजा फिर कभी खुला, तो अंदर से कौन या क्या बाहर आएगा?